वेलकम स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने इसके बेसिक के बारे में जानकारी दी थी, जो आपका था राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। हमने उसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकाट इन सारे फलनों को परिभाषित किया था, ठीक है। और हम सेकेंड लेक्चर में उसके हम साइन कन्वेंशन से रिलेटेड चीज़ों को देखा था। और उसके थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि साइन से रिलेटेड जो सारे फार्मूले थे उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आप उसे नहीं देखें तो कृपया करके उसे देख लें, ताकि ए वाला लेक्चर आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद हो। तो हमने वहाँ तक साइन से रिलेटेड सारे फार्मूले को कवर कर लिया था। हमने साइन ए प्लस बी के सूत्र को लिखा था, जो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता था। उससे हमने साइन ए माइनस बी के सूत्र को डेवलप किया था, जो आया था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और इससे रिलेटेड हमने साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र निकाला था, जो होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र हमने निकाला था, होता था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और हमने साइन 2a का सूत्र निकाला था, tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। और साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ हमने साइन 3a के भी सूत्र को निकाल दिया था, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने 2 sin a cos b प्लस 2 cos a sin b ये सारा सूत्र डेवलप कर लिया था। तो आज हम देखेंगे वही सारे सूत्र कास से, ठीक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम साइन में फार्मूले को लिखे तो साइन a प्लस बी के फार्मूले को हमने लिखा था। उसके बाद हमने उसी से साइन a माइनस बी के सूत्र को जनरेट कर लिया था। यहाँ भी हम एक ही फार्मूला याद करेंगे, उसके बेस पे सारे फार्मूले को जनरेट करेंगे। तो आइए समझते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके उसे देख लें, ताकि लेक्चर आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद हो, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम कास a प्लस बी, इस सूत्र को हमें याद रखना पड़ेगा। इसी सूत्र हम सारे सूत्र को डेवलप करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, कास a प्लस बी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कास कॉस, ठीक है। यहाँ जब प्लस होता है ना सा, यहाँ तो आता है माइनस कास में, तो यहाँ लिख देंगे साइन और साइन। अभी तो फंक्शन अनडिफाइन है क्योंकि कास फंक्शन है। यहाँ a लगा देंगे, यहाँ b लगा देंगे, यहाँ a लगा देंगे, यहाँ b लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कास a प्लस बी का सूत्र होता है कास a कास b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कास a माइनस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 1 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, b को रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, तब तो हमें माइनस बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे b को माइनस बी से अगर हम रिप्लेस कर दें, तो आप जानते हैं कास a, थोड़ा इसको बड़े में लिखते हैं, प्लस b को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस बी से। तो यहाँ पे क्या होगा, कास a, b को किससे रिप्लेस किया हमने, माइनस बी से। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साइन a, b को हमने किससे रिप्लेस किया, साइन b माइनस बी से, ठीक है। यहाँ माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जानते हैं यहाँ पे a प्लस माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी। यहाँ पे हो जाएगा कास a माइनस बी, ठीक है। इसी का सूत्र तो हमें देखना है, कास a। अब आप जानते हैं कि कास माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कास माइनस बी क्या हो जाएगा, आपका कास भी हो जाएगा, क्योंकि कास माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आपने देखा नहीं इस लेक्चर को, जो साइन कन्वेंशन से रिलेटेड था, उसे आप देख लें ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन m, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि कॉस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी एंड साइन ऑफ माइनस बी क्या होता है, माइनस ऑफ साइन बी। ये फार्मूला हमने पीछे बताया हुआ है, प्रूफ भी दिखाया है इसका, ठीक है। तो देखिए कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन बी, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास एक सूत्र निकल के आ गया, कास ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप इसे अब मान लेंगे 2। देख रहे हैं ना आप, कास ए प्लस बी के सूत्र को हमने लिखा, इसी से हमने कास ए माइनस बी के सूत्र को जनरेट कर लिया। ये क्या होगा, कास ए माइनस बी कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, कास वाले सूत्र में हमेशा कास कास साथ रहते हैं, ठीक है। साइन वाले सूत्र में साइन कॉस साथ साथ रहते हैं, साइन होता है फिर कॉस होता है, फिर कॉस होता है फिर साइन होता है, ठीक है। इस दोनों में दोनों साथ देखो, कास कास अलग साथ साथ हैं, यहाँ साइन साइन साथ हैं, ठीक है। कास वाले में सूत्र में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया था, यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है ना। तो इस सूत्र को आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, कास ए प्लस बी कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए माइनस बी का हमने इसी से इसको प्रोड्यूस कर लिया, तो b को हमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, कास ए माइनस बी इक्वल टू कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्लियर है बात। तो अभी हम बताते हैं कुछ चीज़ें और, तो इसे आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है।
मैं आशा करता हूँ इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो आइए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आगे चीज़ों को देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए हमने 2 सूत्र आ गया ना, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 2 काश ए काश बी के सूत्र को जनरेट करना है। तो आप एक बार जोड़ लें, है ना। समीकरण 1 + 2 अगर आप करेंगे, जैसे हमने बताया था आपको, ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो काश ए माइनस बी क्या आया था आपका, काश ए माइनस बी आया था काश ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसे हमने 2 माना था ना। अब 1 + 2 करिए, समीकरण 1 + 2 से समीकरण एक सूत्र मिलेगा आपको, समीकरण 1 + 2 से, और एक घटाएंगे उससे भी एक सूत्र मिलेगा 1 + 2 से। क्या करते हैं हम, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़े काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी। ठीक है, इसे आप जब जोड़ेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला राइट से। तो राइट में जोड़ेंगे काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे क्या है प्लस साइन ए साइन बी। देख रहे हैं, हमने इसी दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देखिए साइन माइनस साइन ए साइन बी से प्लस साइन ए साइन बी कट गया। तो यहाँ फाइनली आपका सूत्र क्या आ गया, काश ए काश बी प्लस काश ए काश बी, 2 काश ए काश बी, एक्स एक्स क्या होता था 2x। तो ये भी काश ए काश बी, ये भी काश ए काश बी, तो क्या हो गया 2 काश ए काश बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक सूत्र हमारे पास आ गया। इसको इधर ले सकते हैं अगर चाहें तो 2 काश ए काश बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, काश ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे आप, ये तो आपका 2 काश ए काश बी का सूत्र आ गया। अगर हमें निकालना है 2 साइन ए साइन बी का सूत्र, तो देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से ना समीकरण 1 को घटा लेंगे। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ए वाला इससे घटेगा, ए वाला इससे घटेगा। तो यहाँ प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, साइन ए साइन बी ऐसे आ जाएगा। तो आप पहले इसे नोट करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए तो हम बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 तक आ गए। तो आइए अब देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से घटाने पे हमें 2 साइन ए साइन बी का सूत्र मिलेगा। तो देखेंगे 2 में से हम 1 को माइनस करें, अगर हमने दोनों को जोड़ा तो एक सूत्र आ गया। अब एक घटा लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा था। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - समीकरण 1 से। ठीक है, अब घटाइए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। तो इसका LHS इसके LHS से घटेगा, काश ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इसमें से घटाएंगे इसको, तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको घटाएंगे ना तो आगे माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का गुणा होगा इसमें। तो क्या होगा, माइनस कॉस ए कॉस बी, यहाँ भी माइनस में आएगा इसके आगे, तो क्या होगा, ये प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसे आप घटा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काश ए काश बी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको इधर हम अगर चाहें तो लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काश ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये आपके 2 सूत्र आ गए। 2 साइन ए साइन बी का सूत्र होगा काश ए माइनस बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 काश ए काश बी का सूत्र काश ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब आप अच्छे से जानेंगे क्यों हम ऐसे याद करेंगे। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सूत्र आपके दिमाग में बिल्कुल याद रहेंगे। और ये सूत्र बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप अभी आगे देखेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ेंगे, तो ये सूत्र अगर हमें याद नहीं है तो इसके फार्मूले को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करके लिख लेंगे अच्छे से। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साइन ए
साइन बी का सूत्र आ गया कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, 2 कास बी की सूत्र आ गया कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो आइए इन्हीं सूत्रों से हम कुछ और सूत्रों को डेवलप करते हैं। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी और कास सी प्लस कास डी। ठीक है, यहाँ से कास सी प्लस कास डी और कास सी माइनस कास डी के सूत्र को हम डेवलप करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मिटाते हैं हम। देखिए अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी की जगह पे क्या मान लेते हैं c, और a माइनस बी की जगह पे d मान लेते हैं। तो देखेंगे a प्लस बी की जगह पे अगर हम क्या कर दें c रख दें, ठीक है, और b प्लस a माइनस बी की जगह पे क्या रख दें हम, अगर d रख दें, ठीक है ना। तो a क्या होगा आप देखेंगे ज़रा, a प्लस बी की जगह पे हमने d रख दिया, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों को अगर जोड़ देंगे ना तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी माइनस बी कट जाएगा, तो आपको 2a बराबर हो जाएगा आपका c प्लस डी। तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c प्लस डी बाई 2, जैसा कि हमने पीछे बताया हुआ है जब हम साइन का सूत्र प्रूव करवा रहे थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको दिखाई दे। a प्लस बी की वैल्यू हमने c मान लिया है और a माइनस बी की वैल्यू d मान लिया। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें ना, आप किनारे देखेंगे, अगर हम दोनों को जोड़ दें a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो माइनस बी कट जाएगा, तो 2a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2a बराबर आपको मिल जाएगा c प्लस डी। तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको c प्लस डी बाई 2। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर a माइनस बी, इसको हम घटा दें ना, अगर a प्लस बी माइनस a माइनस बी घटा दें तो a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा हम, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी। तो देखिए माइनस a से प्लस a कट जाएगा, तो 2b बराबर c माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको, तो 2b बराबर आपका हो जाएगा c माइनस डी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, c माइनस डी बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम समीकरण 4 में रख देंगे। अगर इसकी देखिए हमें साइन कास सी माइनस कास डी का सूत्र चाहिए ना, तो हम देखते हैं ये आपका d हो जाएगा, d की वैल्यू क्या है d। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण, अब इसमें हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हमें इसी चीज़ को यूज करना है, a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d, और a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2। तो आपका साइन c, और यहाँ पे देखिए a भी c में कर दें, इसको भी d कर दें, तो a और b को हमने c और d के पदों में लिख लिया है, तो आपका c और d के पदों में आपका सूत्र हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो समीकरण 3 में ये सारे वैल्यू को रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है, क्या रखते हैं, a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर d, और a बराबर क्या रखते हैं, a की वैल्यू क्या होगी सॉल्व करने के लिए, c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी c माइनस डी बाई 2। तो रखिए इसमें समीकरण 3 नहीं है ना हमारा, तो क्या होगा 2, इधर को लिखते हैं पहले कास c, इधर से लिख लेते हैं कास c प्लस कॉस डी। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू c और इसकी वैल्यू d, तो कास c प्लस कास डी। तो इसको इधर भी लिख सकते हैं हम, 2 कास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है c प्लस डी बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंटू a क्या है कॉस b, कास b की वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई 2। देखिए सूत्र भी हमारा आ चुका है, इसको हम मान लेंगे 5। अब समीकरण 4 में ऐसे ही रखेंगे हम, अगर हम समीकरण 4 में रखें ना तो ये क्या हो जाएगा कास सी माइनस कास डी। समीकरण 3 व 4 में ऐसे लिख देंगे 4 में, ताकि साथ ही हम चीज़ों को लिख पाएँ। ठीक है, 4 हमारा यही है, देखिए 4 यही है ना, तो इसको हम थोड़ा 2 साइन है, साइन भी है, तो कास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास a माइनस बी की जगह पे क्या हम रख रहे हैं, a माइनस बी की जगह पे हम रख रहे हैं d, तो कास d माइनस कॉस यही 4 है ना, माइनस कॉस a प्लस बी, तो इसकी जगह पे a प्लस बी की जगह पे c रख रहे हैं। तो 2 साइन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 है, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन है, साइन की वैल्यू क्या है आपका, साइन की वैल्यू है b की वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई 2, तो इसको हम लिखते हैं c माइनस डी बाई 2। तो अब इसको मिटाते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझ पे आए। ठीक है ना, तो हमने रख दिया, अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप सारे सूत्र को नोट कर लिए होंगे पीछे। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए सूत्र हमारे पास आ गया, तो ये क्या सूत्र आया, कास डी माइनस कास सी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थोड़ा हम इसको माइनस कामन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कामन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
कॉस सी माइनस कास डी, ठीक है। और यहाँ भी क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक सूत्र निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि लिख देंगे चूँकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब एक कट जाएगा, तो यहाँ पे एक सूत्र निकल के आ गया कास सी माइनस कॉस डी, ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये सूत्र हमारे पास आ गया, तो आप देख लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 6। तो आपका एक सूत्र आ गया, ठीक है। साइन सी प्लस डी हमने पीछे निकलवाया था, साइन सी माइनस डी वो भी निकलवा दिए थे। अब कास सी प्लस डी का सूत्र देखिए, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, कास सी माइनस कास डी का सूत्र क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। आपके जो कास से रिलेटेड सूत्र थे वो लगभग हो चुके हैं, अभी और करवाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखने का हम प्रयास करते हैं। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में भी सूत्रों पे ही हैं, क्योंकि जो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो न्यूमेरिकल है ना, सूत्र पे ही आधारित हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। हमने सारा सूत्र डेवलप कर लिया है, तो अब मिटाते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए अब हम कास 2a के सूत्र को देखेंगे, फिर हम tan पे चलेंगे, फिर cot पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम कास के सूत्र को देख लें, अब पहले अच्छे से कास के सूत्र को देख लें। तो देखिए अब हमें कास 2a के सूत्र को चाहिए ना, तो कास 2a के सूत्र को आप ध्यान देंगे। अगर हमें कास 2a का सूत्र चाहिए ना, तो a जो वैल्यू है समीकरण a, ठीक है, इसी से सारा हमने सूत्र भी बनाया है, इसी से समीकरण एक ही। जैसे कि कोई भी चीज़ फंडामेंटल चीज़ हमें आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से जो कास का सूत्र होता है, तो कास a प्लस बी को अगर पता है तो आप सारे सूत्र को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कास a प्लस बी के सूत्र से हम कास 2a का सूत्र देखते हैं। बताइए अगर यहाँ a प्लस बी है ना, तो आपको 2a चाहिए, तो अगर हम b की जगह पे a रख दें तो 2a नहीं मिल जाएगा। तो समझते हैं, देखिए b की जगह पे क्या रख देते हैं, 1। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में हमें कास 2a का सूत्र चाहिए ना, समीकरण 1 में कास 2a का सूत्र हम कास के पदों में, साइन के पदों में, टैन के पदों में और साइन कास दोनों के पदों में देखेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। समीकरण 1 में b बराबर a आप रख दें, b बराबर a रखने पर तो आपको क्या मिलेगा, जहाँ b दिख रहा है वहाँ a रख दो, तो कास a प्लस a, ये क्या हो जाएगा कॉस a, b की जगह पे a रख दिया हमने, साइन a और ये भी क्या हो जाएगा साइन a, तो ये क्या हो गया कास 2a, एक कास 2a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक सूत्र होता है आपका, देखिए एक सूत्र हो गया कास 2a का कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो एक सूत्र आ गया। अगर हमें साइन के पदों में इसे चाहिए और कास के पदों में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, इसको मान लेंगे आप 3, ठीक है। एक बात और जानते हैं आप, जो त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं कास स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग करेंगे अगर हमें साइन के पदों में चाहिए। तो देखो अगर हम अगर हमें साइन के पदों में चाहिए तो कास की वैल्यू साइन के पदों में रख दें, तो देखिए तो कास 2a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कास स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम इस समीकरण 3 में। कास स्क्वायर की क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा, इन माइनस साइन स्क्वायर पहले से है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी कास 2a के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहीं से अगर हमें चाहिए, देखिए अगर हमें कास 2a का सूत्र चाहिए कास के पदों में, तो हम साइन स्क्वायर a को रख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर, यहाँ से करेंगे। तो इस केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं, या ठीक है, या साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस कास स्क्वायर है,
ठीक है। तो इसी सूत्र में आप रखेंगे कास टू ए का। अब हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर के पदों में चाहिए, तो कास स्क्वायर ए आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, कास स्क्वायर ए जो आपका होगा ना ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर को बदल दो 1 माइनस कास स्क्वायर ए से, तो आप अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र आपका और भी आ गया, ये भी कास टू ए के बराबर हो गया, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, और कास टू ए का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कास टू ए का सूत्र क्या, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तीनों बराबर है। अगर हमें एक सूत्र और बचा है कास टू ए का जो हमें tan के पदों में चाहिए, तो आइए उससे को भी समझते हैं हम। तो हम पहले इसको इरेज करते हैं, तब आप यहाँ पहले आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सूत्र निकाल लिया है, कास टू ए का सूत्र 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ से एक सूत्र निकालिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कास टू ए का सूत्र कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और सूत्र, इसको हम पहले मिटाते हैं, जो अब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपका एक कास टू ए का सूत्र हम tan के पदों में देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कास टू ए का सूत्र क्या है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, तो हमें tan बनाना है ना, तो हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, मतलब tan ए साइन ए बटे कॉस ए होता है। अगर यहाँ से कास स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ हमने इस समीकरण से लिखा है, तो यहाँ पे कास स्क्वायर ए अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, कास स्क्वायर ए, मतलब कॉमन का मतलब उससे भाग देना होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको नीचे भेज देंगे अगर हम, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि क्या जानते हैं हम, कास इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और भी हम कुछ जानते हैं कि हम जानते हैं कि पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आप लेक्चर को नहीं देखें तो कृपया करके देख लें, ताकि ये आपको बहुत फ़ायदेमंद हो। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से सेक स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया यही कास टू ए के बराबर है। ठीक है ना, ये भी कास टू ए के बराबर है। अब हमने कास टू ए के सूत्र को कई सारे पदों में देख लिया। एक देखिए, कास टू ए का सूत्र कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर के पदों में, और कास टू ए का सूत्र साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। कास टू ए का सूत्र कास के पदों में 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करेंगे। अभी हम चीज़ों को आसानी से लिखते हैं। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए मिटाते हैं इसको। तो देखिए यहीं आप देखेंगे कास टू ए इसके बराबर है, कास टू ए इसके बराबर है, कास टू ए इस में बराबर है, कास टू ए 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। तो हम चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इसको मिटाते हैं। तो चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे कैसे हम सूत्र को डेवलप कर रहे हैं। एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में सूत्र आराम से बैठ जाएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सूत्र को लिखते हैं एक साथ। ठीक है, तो अब हम सूत्र को एक साथ लिखते हैं। अभी तो हम सूत्र को एक साथ लिखते हैं, कास टू ए के सारे सूत्र को। तो जो कास टू ए का सूत्र होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अभी तो हम सूत्र को डिस्कस कर रहे हैं, जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। जो कास टू ए का सूत्र पहला होता है वो होता है आपका कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही अगर साइन के पदों में हम लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर ये कास के पदों में लिखें तो क्या 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। tan के पदों में लिखें तो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये सारे सूत्र होते हैं कास टू ए के, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतने सारे सूत्र कास टू ए के सूत्र होते हैं। ठीक है,
क्लियर है ना बात। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर कोई कॉस यहाँ 2a है ना, यहाँ ए एंगल आ रहा है, मतलब आधा एंगल हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ कास ma लिख दिया जाए आपको, तो कास ma लिख दिया जाए, अगर यहाँ a रहे तो a/2 हो जाएगा, ठीक है, जो एंगल दिख रहा है। अगर यहाँ कास ma लिख दें तो इस सूत्र को हम अगर लिखना चाहें तो कास स्क्वायर ma/2 माइनस साइन स्क्वायर ma/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ma/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ma/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ma/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ma/2, ठीक है। जहाँ m क्या है, जहाँ m कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी इंटीजर हो सकता है, जहाँ m क्या है कोई इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं जो भी एंगल रहेगा ना, इस सूत्र में प्रयोग करेंगे तो यहाँ एंगल का आधा हो जाएगा। ऐसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 2a है, यहाँ आधा एंगल है, यहाँ भी आधा एंगल, यहाँ भी इसका आधा एंगल, इसका आधा करेंगे तो 2a का आधा क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे a हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ m है ना, तो यहाँ भी ma/2 यहाँ भी ma/2 हमने लिख दिया है, ठीक है। तो चीज़ों को आप अच्छे से विजुलाइज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो आपका जो कास्ट से संबंधित सूत्र था वो लगभग हो चुका है। अब हम देखते हैं कास्ट 3a के सूत्र को, एक बचा हुआ है हमारा, तो उसको हम देखते हैं, तब आपका एक क्लियर हो जाएगा कास्ट 3a का भी सूत्र, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कास्ट a प्लस b जो होता है आपका, कास्ट a प्लस b का सूत्र किसमें देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब कास्ट साइन 3a का सूत्र देखेंगे तो साइन के पदों में देखेंगे, कास्ट का 3a का सूत्र देखेंगे तो कास्ट के पदों में, tan 3a का सूत्र tan के पदों में। तो आइए समझते हैं चीज़ों को। कास्ट a प्लस b हो गया ना आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, बताया था अभी, कास a कास b माइनस साइन a साइन b, ठीक है, ये आपका कास का हो गया, ठीक है। तो अगर हमें 3a चाहिए, कास 3a, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, b की जगह पे 2a रख देते हैं, और जो कास 2a का सूत्र है कास के पदों में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा वो। तो आइए समझते हैं। तो b बराबर क्या रखते हैं, 2a रखने पर, अगर b बराबर आप 2a रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास a प्लस 2a, क्योंकि हमें कास 3a का सूत्र चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कास a इंटू कास 2a, b की जगह पे क्या है 2a, माइनस साइन a इंटू साइन 2a, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया आपका, कास 3 हो गया, यहाँ पे कास a और कास 2a का हमें कास के पदों में चाहिए ना है, मतलब यहाँ जो एंगल है इसका 1/3 हमें एंगल में चाहिए। तो कास 2a का सूत्र क्या होगा, कास के पदों में, तो हमने लिखा है कास 2a का सूत्र कास के पदों में 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, तो रख लेंगे, क्यों, क्योंकि कास 3a का सूत्र चाहिए वो कास के पदों में हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे साइन a और साइन 2a का सूत्र क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। तो देख सकते हैं साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, कास 3a, इसका गुणा कर लेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 2 कास क्यूब a माइनस कॉस a। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 कास a इंटू साइन स्क्वायर a, तो लिख सकते हैं क्या है इसको हम, 2 कॉस a इंटू साइन स्क्वायर a। चूँकि हमें कास के पदों में चाहिए तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ देखेंगे आप साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण है, ठीक है। ये जो आइडेंटिटीज होता है आपका त्रिकोणमिति वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन a का सूत्र निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू को पुट कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, कास 3a का सूत्र क्या हो जाएगा 2 कास क्यूब a माइनस कास a, ठीक है, माइनस 2 कॉस a। साइन स्क्वायर a का सूत्र क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर a, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, फिर चीज़ों को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये सूत्र आप अच्छे से नोट कर लेंगे, यहाँ से आप नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरा मिटा देते हैं। तो आप देखें अभी सूत्र आप नोट कर लेंगे अच्छे से इसको, ठीक है। देखिए कास 3a क्या हो गया आपका, ए हो जाएगा क्या 2 कास क्यूब a माइनस 2 का माइनस कास a, यहाँ पे देखिए माइनस कास a है,
इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या होगा, -2 cos A, -2 cos A, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 cos क्यूब A, +2 cos क्यूब A, ठीक है, 2 cos क्यूब A। तो देखिए 2 cos क्यूब A + 2 cos क्यूब A, 4 cos क्यूब A हो जाएगा। फोर cos क्यूब A माइनस cos A, -2 cos A क्या हो जाएगा, -3 cos A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो एंगल है ना, यहाँ 3 हो रहा है, तो यहाँ इसका 1/3 हो जा रहा है। तो ये सूत्र आ गया आपका cos 3 का सूत्र 4 cos क्यूब A -3 cos A, ठीक है। तो आपका सूत्र निकल के आ गया 4 cos क्यूब A -3 cos A। तो cos 3 का सूत्र आपने बना लिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 3 ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ इसका 1/3 एंगल दिख रहा है, तो अगर यहाँ अगर cos MA अगर हम लिखते हैं cos MA, तो इसका हो जाएगा 4 cos क्यूब, इस एंगल का तिहाई ले लेंगे हम, 1/3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी लिख सकते हैं 3 cos MA/3, इसे आप अच्छे से समझेंगे। अगर यहाँ ना m बराबर हम 3 रख दें तो ये आपका सूत्र ही आ जाएगा, जहाँ m क्या है, जहाँ m कोई इंटीजर है, ठीक है, m कोई इंटीजर लगा सकते हैं, ठीक है ना, या होल नंबर हो जो भी हो, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं हम m इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये चीज़, तो इसी आपका सूत्र काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये सूत्र आप अच्छे से, ये भी आपका सूत्र निकल के आ गया 3A के पदों में, एक cos 3 का पद में होता है सूत्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं cos A लिख दें तो उसको cos 3 के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 cos क्यूब A/3 -3 cos A/3, ठीक है। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो चीज़ों को सॉल्व करने का, तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं tan की तरफ। इसके बाद मैं आशा करता हूँ इसे आप देख लिए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे, तो इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं tan की तरफ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि sin A + B के सूत्र को अब हम कन्वर्ट करते हैं किसी तरह, तो इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। तो हम चलते हैं tan की तरफ, ठीक है। तो आप जानते हैं अच्छे से tan A + B जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, sin A + B लिख सकते हैं बटे क्या लिख सकते हैं, cos A + B, ठीक है ना। तो आप sin A + B और cos A + B को सूत्र को याद रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रयोग कर लेंगे तो आपका tan A + B का सूत्र आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कैसे। sin A + B का सूत्र क्या होता है, sin cos लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, cos लिख लेते हैं, फिर sin लिख लेते हैं। तो यहाँ लगा लेते हैं A, यहाँ लगा लेते हैं B, यहाँ भी A, यहाँ भी B, ठीक है। अब बटे में क्या करते हैं, cos A + B के सूत्र को लिखने के लिए एक cos का sin साथ रहते हैं, बस ध्यान देते हैं cos प्लस पहले लिखते हैं और sin को बाद में लिखते हैं, sin, ठीक है। अब यहाँ भी A लगा लेंगे, यहाँ B लगा लेंगे, यहाँ भी A लगा लेंगे, यहाँ B लगा लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ तो साइन का तो सेम रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ तो माइनस। काश में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है तो माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता है। आप प्रॉपर्टी को पीछे अच्छे से देखें। तो यहाँ हमें चाहिए ना tan A + B का सूत्र tan के पदों में। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो tan आता है, ठीक है, वो sin बाई cos आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में cos A cos B से भाग दे देते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब tan A + B, इसमें भी अंश में भी cos A cos B का भाग देते हैं और हर में भी cos A cos B का भाग देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, sin A cos B, cos A sin B बटे क्या करते हैं, cos A cos B से भाग दे देते हैं हम, बटे क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस क्या हो जाएगा, sin A sin B। क्या कर देंगे, इसको भी cos A cos B से अगर हम भाग दे दें तो आप सूत्र को याद रखते हैं ना, हम चीज़ों को सूत्र को डेवलप करना आपको सिखा रहे हैं कैसे इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यह सूत्र अभी आपका आएगा tan A + B का, tan A + tan B बटे 1 - tan A × tan B। अब उसी को हम देख रहे हैं कैसे हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये आप कर दिया इतना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। cos A + B ऊपर चला कट जाएगा, पुनः वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ से हम लिखते हैं sin A cos B बटे क्या हो जाएगा, cos A cos B।
प्लस कॉस ए साइन बी बटे क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, बड़ा बटे है तो बड़ा बटे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी बटे क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस साइन ए साइन बी बटे क्या कॉस ए कॉस बी। तो यही समझते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको tan a प्लस बी। यहाँ पे सूत्र आपके पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे कॉस बी कैंसिल, यहाँ कॉस ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, यहाँ कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया नहीं कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ देखिए साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है tan, इसको हम जानते हैं अच्छे से। ये क्या हो जाएगा tan a प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, साइन बी बटे कॉस बी क्या होता है tan b, ये भी tan b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट के क्या हो गया 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे साइन ए बटे कॉस है क्या tan है इंटू क्या है का साइन बी बटे कॉस बी, ये क्या होगा tan b। तो आप देखिए रिजल्ट आपके पास आ चुका है। यही सूत्र होता है ना tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आप देख लीजिए ये आपके पास सूत्र आ गया tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का। tan a प्लस बी का आ गया ना tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे और चीज़ों को अच्छे से नोट करेंगे। अभी हम tan a माइनस बी का भी सूत्र लाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसे ऐसे ही प्रोसेस में आप लिखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं, हम इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे अच्छे से। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए अगर हमें tan 2a का सूत्र चाहिए तो क्या करेंगे हम b बराबर a पुट कर लेते हैं। क्या चाहिए, अगर हमें tan 2a का सूत्र चाहिए तो b बराबर a रखेंगे इसमें, तो क्या होगा आपका देखिए, तो tan 2a का सूत्र आ जाएगा। b बराबर a रख देंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा आपका tan 2a का सूत्र आएगा। तो b बराबर a रखें आप तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा tan a प्लस a। ठीक है, बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan a, b की जगह पे हमने क्या रख दिया a, तो भी क्या मिल जाएगा आपको tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b है। tan b की वैल्यू भी क्या है a है, तो ये भी tan a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, tan a प्लस tan a 2 tan a और 1 माइनस tan a इंटू tan a, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो आपके सूत्र आपके पास सामने आ गया, tan 2a का सूत्र हो जाएगा 2 tan a बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं tan 2a का भी सूत्र आ चुका है। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। tan a माइनस बी का हमें सूत्र निकालना, तो क्या करेंगे b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि tan माइनस थीटा होता है वो क्या माइनस का tan थीटा होता है। अगर आप b को ना माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो आपको एक सूत्र मिलेगा tan a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan a। अगर यहाँ पे इसको माइनस बी से रिप्लेस करें तो tan, इसको हम अच्छे से लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको, tan माइनस बी मिलेगा। ठीक है, तो 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस tan थीटा। क्या होता है tan ऑफ माइनस थीटा होता है, माइनस बी लिख देंगे, ये होता है माइनस ऑफ tan बी। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a सॉरी tan a माइनस tan b। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan माइनस थीटा क्या माइनस tan थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b आ जाएगा आपका सूत्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे tan a प्लस बी का ना जो ऊपर होता है ना वही चिन्ह डिसाइड करता है, इसका अंश के चिन्ह को डिसाइड। अगर tan a प्लस tan b है ना तो यहाँ tan a प्लस b आने वाला है, नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला है tan a माइनस बी ना, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, जो ऊपर दिख रहा है ना अंश, इसके चिन्ह को इसे डिसाइड करो। देखिए a माइनस बी तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसको ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने tan a माइनस बी के सूत्र को भी डेवलप कर लिया, tan a प्लस बी के भी सूत्र को डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और भी समझते हैं हम। ठीक है, तो आप नोट करके देख लेंगे। ठीक है, इसे आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप कर लिए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सूत्र और आ गए हैं
तो उसको देख लेते तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र खत्म हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं, तो मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने tan a - b का सूत्र भी बता दिया आपको, tan a + b का सूत्र, इसे आप कहीं अच्छे से नोट करेंगे। तो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। और tan 2a का भी सूत्र हो गया, 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a। तो मिटाते हैं इसको। तो आइए आगे देखते हैं हम। अब हमें tan 3a निकालना है ना, तो tan 3a निकाल लेते हैं पहले, तो अब चीज़ों को बाद में देखते हैं। तो tan 3a पहले निकालें तो हम काट पे बढ़ें। देखिए tan 3a का सूत्र क्या होता है, tan 3a अगर हमें चाहिए तो देखिए tan a + b हम लिखते हैं। ये क्या होता है, tan a + tan b बटे क्या होता है 1 - tan a × tan b, 1 - tan a × tan b। अगर हमें tan 3a का सूत्र चाहिए तो क्या b = 2a रख दें। अगर b = 2a रख दें तो यहाँ पे क्या होगा tan a + 2a, यहाँ पे क्या होगा tan a + tan 2a बटे क्या हो जाएगा 1 - tan a × tan 2a। तो tan 2a का सूत्र tan के पदों में, हमें tan 3a का सूत्र किस में दिखना है, tan के पदों में। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, tan a और tan 2a का सूत्र भी हमने निकाला था 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर, इसको रख दें तो क्या हो जाएगा 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - tan a × tan 2a का सूत्र क्या है 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर है। तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 3a, ये सूत्र किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 - tan स्क्वायर है ए वाला, ठीक है। यहाँ पे चूँकि 1 है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan a × 1 - tan स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस, इसमें भाग देंगे तो एक ही टाइम जाएगा तो 2 tan a। यहाँ पे क्या करेंगे पुनः, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे हम 1 - tan स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ 1 - tan स्क्वायर बचेगा, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचा हुआ है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a × 2 tan है, इसका गुणा 1 करेंगे तो 1, यहाँ 1 का गुणा होगा तो क्या होगा -2 tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा और चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट करें। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लेंगे यहाँ तक। तो आइए आगे देखते हैं वो चीज़ वो क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इसको मिटाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख लिए होंगे, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं तो tan 3a बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा tan a - tan क्यूब है, यहाँ पे 2 tan a बटे क्या है आपका, बटे आपका है यहाँ ये वाला तो कट गया 1 - 2 tan स्क्वायर है -2 tan स्क्वायर है -3 tan स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से सॉल्व कर लें। अगर तो tan 3a का सूत्र क्या हो गया tan a + 2 tan a 3 tan a -tan क्यूब है बटे क्या हो जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर a। तो आप देख सकते हैं यहाँ tan 3a का सूत्र tan के पदों में आ चुका है। tan 3a 3 tan a -tan क्यूब है बटे 1 - 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेंगे इसको, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 3 टाइम्स एंगल है तो इसका 1/3 एंगल आ रहा है यहाँ पे। इस सूत्र को भी आप याद रखेंगे। तो अगर यहाँ m में लिख दें तो यहाँ 3 tan ma/3 × tan क्यूब ma/3 1 - 3 tan स्क्वायर ma/3 हो जाएगा। तो आप इसके अच्छे से देखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब काट की तरफ, ठीक है। तो काट के सूत्र को हम देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं और काट के सूत्र को अब देखते हैं। तो अब मिटाते हैं इसको, अब काट के सूत्र को हम देखते हैं, उसके बाद हम सारे सूत्र को डेवलप करेंगे, काट 2a का और काट 3a का और काट a + b काट a - b, बस ये में देखना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से और अपने खुद प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मिटाते हैं। तो आप समझते हैं काट a + b का सूत्र कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, क्योंकि हम जानते हैं काट a + b क्या होता है। चाहे तो tan से भी निकाल सकते हैं, तो tan से निकालेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए काट a + b क्या होता है, काट a + b हो जाएगा
1/10a+b आप अच्छे से जानते हैं इसको, ठीक है। और 10a+b का सूत्र क्या होता है, इसको लगा दीजिए आप। ये क्या हो जाएगा, cot a+b। 10a+b का सूत्र लगा देंगे, इसका उल्टा होगा ना, क्योंकि ये क्या होता है, इसको हम लिखेंगे ऐसे 1/, और क्या होगा, ये हो जाएगा, और 10a + 10b बटे क्या 1 - 10a × 10b। देख रहे हैं सबसे बड़ा वाला बटा यही है ना, तो ये चीज़ इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, cot a+b, ये क्या हो जाएगा 1 - 10a × 10b बटे क्या हो जाएगा 10a + 10b, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो चूंकि हमें cot a+b का सूत्र काट के पदों में चाहिए ना, तो हम 10 को काट में कन्वर्ट कर देते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1/cot a, इसको लिख सकते हैं 1/cot b, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 और cot दोनों एक दूसरे के क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो क्या हो जाएगा 10 की वैल्यू क्या हो 1/cot a, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/cot b, 10b की वैल्यू। इसी को सॉल्व करेंगे तो cot a+b का सूत्र आ जाएगा आपका। cot a+b क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम cot a cot b आ जाएगा, cot a cot b आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे एलसीएम 1 है, तो cot a cot b का गुणा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot a cot b, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि इस cot a cot b आएगा, बटे में क्या होगा, यहाँ भी cot a cot b एलसीएम आ जाएगा आपका। देखिए cot a से यहाँ पे गुणा करेंगे, भाग देंगे तो cot b बचेगा, यहाँ 1 है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot b, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ cot b से भाग देंगे तो क्या 1 बचेगा, यहाँ cot a आएगा, cot का गुणा यहाँ हो जाएगा तो cot a हो जाएगा। तो देखिए cot a cot b कट जाएगा, तो आप ही फाइनल आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ तक नोट करिए आप। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लेंगे, तो आइए चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो को पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। तो हमारे पास cot a+b का भी सूत्र आ चुका है, तो मिटाते हैं हम इसको। तो आप देखिए, तो cot a+b का सूत्र क्या आ गया हमारे पास, cot a+b का सूत्र आ गया हमारे पास cot a cot b -1 क्या है बटे, बट फुकट गया cot b + cot a, cot b + cot a, ठीक है। देखिए अब cot a+b का भी सूत्र आपके पास आ चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब cot a - b के सूत्र को भी देख लेते हैं इसी, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इसको, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो देखिए cot a - b का सूत्र चाहिए ना, तो b को -b से रिप्लेस करते हैं, b को -b से रिप्लेस करते हैं, और एक और आइडेंटिटी लगा देंगे, cot ऑफ -b क्या होता है -cot b हो जाता है। बस ये भी जानते हैं हम लोग, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए cot a, b की जगह पे -b रखेंगे तो cot a - b हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा cot a इंटू क्या होगा cot ऑफ -b -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot ऑफ -b + cot a, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो आप देखेंगे यहाँ पे cot a - b, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा cot a, क्योंकि cot ऑफ -b -cot b हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा cot a cot b -1, यहाँ पे क्या होगा -cot b + cot a। तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लें तो हमारा बात माइनस कैंसिल हो जाए। देखिए माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा cot a cot b माइनस कॉमन लेंगे तो +1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा cot b -cot a, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका cot a - b सूत्र निकल के आ गया। ये क्या होता है cot a cot b +1 के बटे क्या cot b -cot a। तो देख लीजिए cot a - b का भी सूत्र आ गया, cot a cot b +1 बटे cot b -cot a। तो चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे cot a + b होता है ना, तो यहाँ cot b + cot a लिख देंगे, और दोनों का गुणा करके -1 लिख देंगे, ठीक है ऊपर। तो यहाँ नीचे इसका चिन्ह जो काट का होता है नीचे से डिसाइड होता है, हर से डिसाइड होता है। जैसे कि हमने देखा था tan का tan नीचे ऊपर से अंश से डिसाइड होता था, तो tan cot का सूत्र हर से डिसाइड होता है। तो cot a + b तो उल्टा लिखेंगे cot b + cot a, ठीक है।
और काट ए माइनस बी का काट बी माइनस काट, देखिए यहाँ से यहाँ काट ए काट बी प्लस 1 और ये बस इसका उल्टा हो जाता है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, नीचे क्या ऊपर -1 हो जाएगा और काट ए काट बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप अच्छे से देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट करेंगे आप। वीडियो को पॉज कर लेंगे और अच्छे से नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं काट 2a के सूत्र को और काट 3a, इसके बाद हमारा सारा सूत्र हो जाएगा। तो मिटाते हैं इसको। तो अब देखिए आपने काट a माइनस बी का सूत्र भी आपके पास आ चुका है, काट a प्लस बी का। तो आपको काट 2a का सूत्र चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें b बराबर a अगर रख दें आप तो काट 2a का सूत्र मिल जाए आपको। तो क्या हो जाएगा, काट a प्लस a, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट a इंटू कॉट a -1 के बटे क्या हो जाएगा कॉट a प्लस कॉट a। तो सूत्र आपके पास आ गया कॉट स्क्वायर a -1 बटे क्या हो जाएगा 2 कॉट a। देख सकते हैं आप, काट स्क्वायर a -1 के बटे 2 काट a, ये आपको सूत्र मिल गया किसका, काट 2a का। तो क्या सूत्र मिल गया आपको, काट 2a का सूत्र मिल गया आपको कॉट स्क्वायर a -1 बटे 2 काट a। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। काट 2a का भी सूत्र निकल के आ गया काट के पदों में, काट 2a काट स्क्वायर a -1 बटे 2 कॉट a, ठीक है। तो आइए देखते हैं 10 कॉट 3a के सूत्र को। तो आप इसे ऐसे से नोट करेंगे, तो हम आगे देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगर हमें काट 3a का सूत्र चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, b बराबर 2a रख देते हैं, b बराबर 2a रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा काट a प्लस 2a, काट a b की जगह पे क्या काट 2a -1 बटे काट 2a प्लस कॉट a, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट a काट 2a का सूत्र यहाँ पे रखेंगे आप जब, तो मिलेगा कॉट a काट 2a का सूत्र क्या होगा काट स्क्वायर a -1 के बटे 2 कॉट a, ठीक है। -1 है तो -1 बटे क्या काट 2a, काट 2a का सूत्र क्या है अभी काट स्क्वायर यहाँ से रख लेंगे, क्योंकि हमें काट 3 का सूत्र काट के पदों में चाहिए, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो रखेंगे आप यहाँ पे काट 2a का सूत्र क्या है काट स्क्वायर a -1 के बटे 2 कॉट a प्लस क्या हो जाएगा प्लस कॉट a, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको हम। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा कॉट 3a। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2 कॉट a, 2 कॉट a अगर आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉट a एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा इसका गुणा यहाँ अंदर करेंगे तो काट क्यूब a माइनस कॉट a, इधर गुणा हो जाएगा तो क्या -2 कॉट a हो जाएगा, और यहाँ पे बटे क्या होगा सबके बटे, यहाँ भी 2 कॉट a एलसीएम ले लेंगे हम, 2 कॉट a एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 1 होगा, तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा। तो काट स्क्वायर a -1 और यहाँ पे क्या होगा +1, इसका इधर 2 कॉट a का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर है, क्योंकि काट यहाँ पहले से था तिरछा गुणा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 2 कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 कॉट a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक आप नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को और इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे आप काट 3a का सूत्र क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। काट 3a का सूत्र आपके पास आ गया काट क्यूब a, अब यहाँ पे क्या होता है काट क्यूब a, यहाँ पे देखिए माइनस कॉट a -2 कॉट a -3 कॉट a बटे क्या हो जाएगा बटे है, यहाँ पे देखिए काट स्क्वायर a प्लस 2 काट स्क्वायर a 3 कॉट स्क्वायर a, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काट 3 का सूत्र ना, यहाँ 3 है तो यहाँ पे इसका 1/3 एंगल आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहीं से आपका जो त्रिकोणमिति से सारे सूत्र थे वो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो आप सूत्रों को एक जगह अच्छे से नोट करेंगे और फिर से उसको अपने से प्रैक्टिस करके उसको रिमेंबर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो tan 3a का काट 3 का सूत्र आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सारे सूत्र जो ट्रिग्नोमेट्री से संभावित जो सूत्र हो सकते थे, जो आपको काम आने वाले जो यूजफुल हैं, हमने उसका निगमन करवा दिया है आपको। तो आपके पास ये समस्या नहीं है कि चीज़ों को हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है।
तब अब आप इस सवाल को, सूत्रों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे, तो इस केस में आपका जो त्रिकोणमिति होगा ये बड़ा आसान हो जाएगा। और जो सारे सूत्र हमने अभी डेवलप किया है, ऐसा काम आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में करेंगे जो आपके क्लास 12 का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आइए हम उसको बाद में देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को डेवलप कर लिया है, तो आप इसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर ये आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को कृपया शेयर करें ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।